Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about business environment. वहाँ हमने बात की थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसको स्टडी करना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस से मिलकर बना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप कह सकते हो कि इसके हैं दो पार्ट्स, वन इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब कि जो एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर अवेलेबल है, मींस जो फैक्टर्स बिजनेस में इंटरनल लेवल पे अवेलेबल हैं, वो होगा आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, अब इस तरह के कुछ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपके बिजनेस में कि आप ही का जो ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हैं, टारगेट, पॉलिसी हो सकती है आपके बिजनेस की कि क्या पॉलिसीज़ आप बना रहे हो। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल लेवल पर अवेलेबल हैं और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल लेवल पर अवेलेबल हैं और बिजनेस का इन पर कंट्रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल लेवल पर हैं, बिजनेस के अपने फैक्टर्स हैं जिनसे बिजनेस खुद डील कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो बिजनेस की पॉलिसीज़ हो गई, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आप कह सकते हो कि आपकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ हो, ये भी एक फैक्टर है बिजनेस का। आपका मेथड कि आप किस तरह से काम करते हैं, उसके अलावा आपका जो है वो मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स, वर्कर्स के टुवर्ड्स। ये सारे आपके हो सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इनकी जो स्टडी है उसे कहा जाएगा स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इन्हें भी स्टडी करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। पॉलिसी देखो, अगर गलत हो जाएगी तो बिजनेस फिर वर्क ही नहीं हो पाएगा बिजनेस में। आपका ऑब्जेक्टिव ही अगर सही नहीं है तो भी आपका काम करना बेकार है फिर बिजनेस में। मेथड आपका अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट का एटीट्यूड राइट होना चाहिए टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स पार्ट हैं इंटरनल लेवल पर। अब बात आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस में एक्सटर्नल लेवल पर अवेलेबल हैं, बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं और दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस। यस, ऑफ कोर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस का इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। बिजनेस हैव नो कंट्रोल ओवर देम। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिजनेस के बाहर अवेलेबल हैं। ओके, अब एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है आपका, उसके भी आगे हैं दो टाइप्स। अब यहाँ पर हमने इसे कैटेगराइज इसलिए करना है क्योंकि इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, मीन्स वो हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से सेपरेट वे में अफेक्ट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो जनरली सारी बिजनेस फर्म्स को एक ही टाइम पर अफेक्ट करेंगे। हमने पढ़ा भी था पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक और जनरल दो तरह से होता है। तो यहाँ जो आपके क्लोजली रिलेटेड हैं हर एक बिजनेस के साथ, उन्हें कहा जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। ओके, और आपके पास जो जनरली हर एक बिजनेस फर्म को जो है वो एक ही साथ अफेक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ माइक्रो एंड मैक्रो
दो हमने कैटेगरी बनाई। माइक्रो में हम कह रहे हैं क्लोजली रिलेटेड, और मैक्रो में आपके पास हैं कि जो जर्नल वे में जो है वो अफेक्ट करते हैं ऑल द फर्म्स। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जर्नली अफेक्ट्स ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री। ओके, तो माइक्रो में मैंने कहा कि बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड है और हर एक बिजनेस को अलग अलग जो है वो अफेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी पर इनका अपना इंडिविजुअल अफेक्ट होगा, सबके साथ इनका क्लोज रिलेशन है। तो यहाँ आप माइक्रो में जो फर्स्ट हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कस्टमर्स। अब कस्टमर्स में कोई भी तरह का कस्टमर हो सकता है। हाउस होल्ड हो सकते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है आपकी कस्टमर। ओके, तो इस टाइप में डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर हमारे हो सकते हैं। तो ये सभी कस्टमर जो टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं ना, हर किसी का कुछ ना कुछ अफेक्ट है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा बिजनेस आप करते हो कि जहाँ सिर्फ आपकी डीलिंग गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट आपकी कस्टमर है, ओनली वन ही कस्टमर, कि सब कुछ आप गवर्नमेंट को बेच देते हो। ओके, तो यहाँ पर बाय द चांस अगर कोई डिस्प्यूट हो गया आपका, तो आपका कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं खरीदा आपसे, एक ही कस्टमर था, तो अब आपका बिजनेस तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सेल ही नहीं होगी आपकी, आपके पास तो अदर ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप डिफरेंट टाइप या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को रखिए। अगर किसी एक के साथ डिस्प्यूट हो भी जाए तो हमें बिजनेस करने में जो है वो परेशानी ना हो, आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट आपके पास होते हैं सप्लायर्स। ये भी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है, अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, और हर एक बिजनेस पर इनका अपना इंडिविजुअल अफेक्ट है। सभी बिजनेस के साथ तो नाराज नहीं हो सकते ना, कि सप्लायर हर एक बिजनेसमैन से तो नहीं एक ही टाइम पे डिस्प्यूट हो सकता, या सभी के साथ ही अच्छे रिलेशंस हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कहा कि इंडिविजुअल अफेक्ट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स का। तो आपके साथ अगर बाय चांस कोई डिस्प्यूट हो जाता है सप्लायर का, तो आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है, और वाइस वर्सा केस कि अगर आपके रिलेशन गुड हैं तो आपको सप्लाई जो है वो स्मूथली मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छे से वर्क करेगा। इन फ्यूचर कभी आपको ज़्यादा सप्लाई चाहिए तो भी देंगे सप्लायर आपको, क्योंकि रिलेशनशिप गुड होंगे अगर तो वही बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों तरह के हैं इन फैक्टर्स के। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर भी अफेक्ट करते हैं। हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दे, कोई प्रमोशनल स्कीम्स ले आए, तो आपका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि सामने वाले कॉम्पिटिटर के जो पास कस्टमर हैं, आपके वाले कस्टमर भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी ये फैक्टर आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। देन आपके पास होता है पब्लिक। अब पब्लिक में जनरल पब्लिक होती है, नॉर्मल पीपल, उसके अलावा प्रेस, मीडिया, ये सब भी होता है। अब अगर आप मान लीजिए पब्लिक आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रही है, तो फिर वो रिकमेंड करेंगे एक दूसरे को, बिजनेस के लिए अच्छा है। और अगर वाइस वर्सा कि पब्लिक आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रही, तो फिर सबका एटीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि वो आगे एक के बाद एक जो है वो रिकमेंडेशन जाती है। दूसरा क्या एग्जाम्पल हमने लिया कि प्रेस, मीडिया। अब अगर वो लोग मीडिया वाले किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फेवरेबल आर्टिकल छाप दें, या टीवी पर जो है वो अच्छे जो है उनके बारे में रिव्यूज़ दे दें, तो लोगों के दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अरे ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, इसे खरीदना चाहिए। तो यहाँ पब्लिक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिजनेस को अच्छा वर्क करवाने में, या बिजनेस में आपको
जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने में भी। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही लाते हैं आपके लिए ये सारे फैक्टर्स। लास्ट जो आपके पास अब फैक्टर है वो है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो ये वो पीपल हैं जो एक मेडिएटर का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। यहाँ आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुँचाने के लिए जो है कुछ मेडिएटर्स चाहिए। तो ये लोग वो हैं जो एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं। तो यहाँ अगर आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे इनके साथ तो आपका बिजनेस स्मूथली वर्क करेगा, और अगर आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे तो फिर बिजनेस करने में आपको दिक्कत आएगी। ओके, तो यहाँ ये सारे जो आपके फैक्टर्स थे वो थे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट। बिजनेस के साथ क्लोज रिलेशन, इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड इंडिविजुअल इफेक्ट डालते हैं हर एक बिजनेस फर्म पर अपना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच।